हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है बैकअप एंड रीस्टोर। मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे आपको बैकअप करके दिखाऊँगा और फिर उसी बैकअप से रीस्टोर करके दिखाऊँगा और उसमें मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें कितने ऑप्शन है रीस्टोर के। तो ये मेरा वर्चुअल मशीन है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ, टेस्ट, और यहाँ इस टेस्ट के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर दे रहा हूँ। ओके, और अभी हम चलते हैं अपने बैकअप और रिस्टोर फंक्शनैलिटी पे। और ये बैकअप और रिस्टोर हम जहाँ से इनेबल करते हैं उस सर्विस का नाम है रिकवरी सर्विस वॉल्ट। और इस वॉल्ट से हम दो एक्टिविटी कर सकते हैं, एक बैकअप और रिस्टोर है, एक साइट रिकवरी है। यहाँ पे मैं अपना रिसोर्स ग्रुप चूज कर रहा हूँ और डेवऑप्स वॉल्ट, और इसको मैं ईस्ट यूएस में रख रहा हूँ और क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे ही मैं ये वॉल्ट क्रिएट करूँगा यहाँ पे मुझे एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसी भी मिलेगी, बट मैं वो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी यूज़ ना करके मैं अपना कस्टम पॉलिसी क्रिएट करूँगा और वहाँ पे मैं टाइम फ्रेम दूंगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एक्टिविटी को फर्दर लेके जाएंगे। ओके, सो वॉल्ट हमारा क्रिएट हो गया है। चलते हैं अपने वॉल्ट में। और वॉल्ट पे कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अगर आप ये डेमो कर रहे हैं तो आपको एक सेटिंग आपको यहाँ से चेक कर लेनी चाहिए। आप प्रॉपर्टीज़ पे आओ, यहाँ पे आप सिक्योरिटी ऑप्शन आपको मिलेगा, सिक्योरिटी अपडेट्स, सिक्योरिटी सेटिंग में अपडेट, और यहाँ पे जो सॉफ्ट डिलीट है आप इसको डिसेबल कर दो। अदरवाइज क्या होगा, जब आप लैब कर रहे हो तो उस टाइम के लिए तो ठीक है, आप लैब कर लिए, जब आप ये वॉल्ट आप डिलीट करोगे, इसके अंदर जो भी बैकअप आपका रहेगा वो आप डिलीट करने जाओगे तो ये बोलेगा कि आप 14 डेज के लिए आपका डेटा वो रखेगा, फिर उसके बाद वो डिलीट करेगा। बट आप इमीडिएट अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सॉफ्ट डिलीट को आप डिसेबल कर दो आप। ठीक है, ये होने के बाद इसके बाद मैं आता हूं यहाँ पे बैकअप पॉलिसीज पे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फाइल पड़ी हुई है बट मैं अपनी पॉलिसी खुद बनाऊंगा और ये मेरी कस्टम रहेगी। तो पॉलिसी टाइप मेरा क्या रहेगा, एजोर वर्चुअल मशीन, आप एजोर फाइल शेयर या फिर सीक्वल सर्वर इन एजोर वीएम या फिर एसएपी हाना यूज़ कर पे अगर कुछ बैकअप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। बट हमारी रिक्वायरमेंट अभी के लिए एजोर वर्चुअल मशीन है, तो मैं एजोर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पॉलिसी नेम देता हूँ डेवऑप्स पॉलिसी 101। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेरी डेली रहेगी। ओके, और टाइम मैं दे देता हूँ कि टाइम मेरा 1 AM UTC टाइम। और आपको इंस्टेंट रिकवरी स्नैपशॉट अगर चाहिए, कितने दिन के लिए आपको रखना है, 2 दिन के लिए, आप इसको 1 to 5 के बीच में आप रख सकते हो। तो 2 सफिशियंट होता है। अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा तो आप इसको 5 कर दो, बट 2 इज़ मोर देन सफिशियंट। ठीक है, और यहाँ से आपका जो बैकअप रहेगा डेली, आप कितने दिन के लिए रखना चाहते हो, तो ये बोलेगा आई थिंक 35 है मिनिमम। अगर आप 30 करोगे तो ये आपको बताएगा 2। अच्छा, ये बोल रहा है कि बिटवीन 7 डेज से 9,999 डेज के बीच में आप रख सकते हो।
तो ठीक है, मैं इसको करता हूँ कि 7, जो भी मेरा बैकअप रहेगा वो 7 डेज के लिए रहेगा। अगर आप, मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि मैं अभी AWS का भी रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें 35 डेज का था, तो यहाँ पे 7 डेज का है, ठीक है। अगर आपको वीकली, मंथली और ईयरली अगर बैकअप रखना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी की रिक्वायरमेंट मेरी एक, मैं बैकअप लूँगा और आज ही मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ डेली बैकअप करके दिखा रहा हूँ, डेली वाला ऑप्शन। अगर आपको वीकली चाहिए तो आप वीकली कर लो, संडे को करके देगा ये। अगर आपको चाहिए नहीं मेरा मंथली भी होना चाहिए, तो मंथली में आपको कौन सा टाइम और ये डे आपका सूट करता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पॉलिसी हमारी क्रिएट हो गई है और रिकवरी सर्विस वॉल्ट पे आते हैं और अपना वॉल्ट सेलेक्ट करके अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने बैकअप ऑप्शन पे। बैकअप ऑप्शन पे आके कि आपका वर्कलोड कहाँ पे है, एज्योर पे है, ऑन प्रीमाइस है। अगर आप ऑन प्रीमाइस है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देखा किसके थ्रू आप कर सकते हो बैकअप। आपके पास हाइपर वी वर्चुअल मशीन, फिर आपको ये सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास VMware है तो VMware का भी ऑप्शन यहाँ पे है, आप देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन आपके पास हैं। बट मेरा वर्कलोड एज्योर पे है तो मैं इसको एज्योर चूज़ करूँगा और बैकअप मैं वर्चुअल मशीन करना चाहता हूँ, तो वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करके बैकअप पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको पॉलिसी पूछता है, तो आपके पास जो पॉलिसी है आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट, आप कस्टम यूज़ करना चाहते हो तो आप कस्टम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये समरी दे रहा है जो हमने पहले ही क्रिएट किया था, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप वर्चुअल मशीन ऐड कर दो। आपके केस में अगर बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स रहेंगे जिसको बैकअप लगाना है, आप उसको टिक करके सेलेक्ट कर लो। मेरे इन्वायरमेंट में सिंगल है तो मैं इसको ही सेलेक्ट करके ओके क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको इनेबल बैकअप पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो OS डिस्क ओनली, अगर आप ये चूज़ करते हो तो मान लो कि आपके वर्चुअल मशीन में C ड्राइव के अलावा आपने डेटा स्टोर करने के लिए 2 ड्राइव अलग से या 3 ड्राइव अलग से लगाई हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट वो तो जितने भी आप डिस्क अटैच किए रहोगे वो सारे डिस्क का बैकअप लेगा। बट आपको अगर चाहिए नहीं सिर्फ OS का लेना है तो आप OS ओनली कर दोगे तो सिर्फ OS वाले डिस्क का ही, मीन्स C ड्राइव का ही बैकअप लेगा। ओके, डिप्लॉयमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। हम रिसोर्स पे आते हैं और यहाँ पे बैकअप आइटम्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। तो हमारा टारगेट है एज्योर वर्चुअल मशीन, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे, ठीक है, यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम लिया मुझे रिजल्ट शो करने में। तो ये बैकअप प्री चेक मेरा पास हो चुका है और यहाँ पे जो वार्निंग दे रहा है वो ये है कि मैंने अभी तक बैकअप स्टार्ट नहीं किया है। तो रिकमेंडेड वे ये है कि जैसे ही आप बैकअप लगाओ तुरंत एक बैकअप आप ले लो और जब इसकी टाइमिंग रहेगी तो फिर से ये बैकअप अपना टाइम टू टाइम लेगा। तो अभी के लिए मैं बैकअप नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ और ये रिटेन बैकअप टिल टाइम बता रहा है कि कब से कब तक का रहेगा और ओके पे मैं क्लिक कर रहा हूँ
और यहाँ से बैकअप का ट्रिगर स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर हम वापस आएंगे और फिर उसके फर्दर हम प्रोसेस देखेंगे। और यहाँ पे ये ट्रिगर होने के बाद मैं यहाँ से नोटिफिकेशन से इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे स्टेटस रिपोर्ट पे लेके जाएगा और जहाँ पे ये मुझे स्टेटस दिखाएगा कि प्रोग्रेस क्या है, कितना कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आपको ये दिखाएगा कि टाइम क्या है और स्नैपशॉट रेडी है या नहीं है, डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ है या नहीं है। ये फंक्शनैलिटी आप यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, मैं वापस आऊँगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो हमारा बैकअप हेल्दी स्टेट में है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, जो लास्ट बैकअप है वो सक्सेस है। और यहाँ पे आके आपको मिलेगा कि यहाँ से आप अभी अपने वर्चुअल मशीन को रिस्टोर कर सकते हो। तो चलते हैं, रिस्टोर करते हैं। क्लिक ऑन रिस्टोर वीएम। और यहाँ से ये बोल रहा है कि आप अपना रिस्टोर पॉइंट सेलेक्ट कर लो। तो मेरे केस में सिर्फ सिंगल पॉइंट है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे रिस्टोर पॉइंट, जैसे कि डेली बेसिस पे बैकअप हो रहा है तो आपको जो भी पॉइंट आपको लेना रहेगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो कि जो डेटा स्टोर है वो स्नैपशॉट है, ठीक है। और यहाँ पे रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप चाहते हो कि न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देगा। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ डिस्क को रिस्टोर करना चाहते हो तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज कर लो। तो एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, अगर आप एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन चूज करके और यहाँ से आप एक स्टोरेज अकाउंट दे दो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट नहीं है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ से न्यू क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ से एक स्टोरेज अकाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ से स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि विदाउट स्टोरेज अकाउंट ये मेरा लैब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, सो रिसोर्स ग्रुप और स्टोरेज अकाउंट नेम डेवऑप्स हैंगआउट 101 ईस्ट यूएस। और यहाँ से मैं इसको LRS करूँगा और एडवांस पे जाके जो भी ऑप्शन है उसको डिफ़ॉल्ट रख के क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ओके, सो हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और फिर यहाँ से मैं न्यू क्रिएट करूँगा वर्चुअल मशीन और इसका नेम दे देता हूँ मैं Web02 रिसोर्स ग्रुप डेवऑप्स RG वर्चुअल नेटवर्क। और यहाँ से मैं सबनेट देता हूँ VM सबनेट। और यहाँ से स्टोरेज अकाउंट नहीं है तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ रिफ्रेश बटन भी नहीं है, या फिर हाँ, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और फिर से VM को रीस्टोर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे AWS जैसा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि AWS में हर एक पॉइंट पे वहाँ पे उनको पता है कि रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है,
तो वहाँ पे रिफ्रेश का बटन रहता है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वाले अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो या कोई भी अगर ऐसा पर्सन हो तो मेरा मैसेज कन्वे करा दो, रिफ्रेश बटन दे दें, तो नहीं तो पूरा पेज रिफ्रेश करना होता है। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क चूज़ करते हैं और यहाँ से VM सबनेट, यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, और यहाँ से क्लिक ऑन रिस्टोर। ठीक है, रिस्टोर हमारा ट्रिगर हो गया है और मैं वर्चुअल मशीन्स पे आके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास अभी के लिए तो एक ही वर्चुअल मशीन है और Web01, Web02 यहाँ से ट्रिगर हुआ है, जो कि थोड़ी देर में हमें दिखेगा। आई थिंक इसको भी मैंने Web01 ही किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्रिएट होगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा। ओके, सो ये ट्रिगर हो चुका है। ट्रिगर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से बैकअप जॉब से आपको यहाँ से प्रोसेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे रिस्टोर हमारा चल रहा है। और वर्चुअल मशीन्स पे आके यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए ये मेरा वर्चुअल मशीन आ तो गया है, बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा। बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करके फिर आता हूँ वापस और RDP कनेक्ट करके फिर सिस्टम को एक्सेस करके अपने डेस्कटॉप पे जो पड़ी फाइल है उसको देखता हूँ कि वो हमारा बैकअप हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, सो हम RDP लेते हैं, पब्लिक IP से एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ पे मैं मेरे पास जो डेटा है इसको मैं, हमारे पास जो RDP पहले से है उसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं इसको नए VM को एक्सेस कर रहा हूँ। पासवर्ड मेरा वही रहेगा, यूज़र नेम जो मैंने VM Web01 को दिया था, क्योंकि मैंने रिस्टोर तो वहीं से किया है, तो यूज़र नेम पासवर्ड सेम रहेगा। ओके, सो डेस्कटॉप पे डेटा है मेरा और इसके अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर देख लेता हूं कि टेस्ट फाइल एक रहेगी। अगर वो है दैट मीन्स हमारा डेटा सेफ है। ये मेरी फाइल है, टेस्ट फाइल। सो ये सिंपल स्टेप्स में था कि बैकअप और रिस्टोर कैसे करते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।